तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन, जो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लोग ना मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमिकल करेक्टर्स को लेते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब ये कि हम लोग जो एक्सटर्नल करेक्टर है उसको देखते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है जो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ था। इसलिए ये क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो आगे क्लासिफिकेशन थे जैसे कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था? इवोल्यूशन के बेसिस पे था, है ना। तो इसमें सबसे पहले मेरिट और हम डिमेरिट की बात कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरिट से। इसका जो फर्स्ट मेरिट है, ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट एंड सुटेबल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ना प्रैक्टिकल पर्पस से बहुत सुटेबल था। ठीक है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि अगर आप कॉलेज में आप प्रैक्टिकल करते हो, आप इजीली करेक्टर प्लांट को देखते हो और प्लांट को देख करके समझ जाते हो कि कौन सी फैमिली है। आप बता सकते हो कि हाँ, ये प्लांट में ऐसे ऐसे फीचर्स हैं तो ये प्लांट इस फैमिली का होगा। बट आप इवोल्यूशन के बेसिस पे इतने इजीली तरीके से नहीं कर सकते हो, और शायद ये प्रैक्टिकल पर्पस से पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये बहुत ही इजी था प्रैक्टिकल पर्पस से, इसीलिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सक्सेसफुल रहा है। सेकंड मेरिट इसकी ये है कि एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड केयरफुल कॉम्परेटिव एग्जामिनेशन करके बनाया गया था। अगर कहीं भी आप कंपैरिजन करते हो ना दो चीज़ों के बीच में, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। बस समझने के लिए छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को पढ़ते हो, ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर पढ़ते हो और हार्डवेयर पढ़ते हो, बट आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को, अगर मान लो आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को पढ़ोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें उतने अच्छे से समझ में आएंगी। बट आप क्या करते हो, साथ में कंपेयर करके जब पढ़ते हो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। जैसे कि इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट को आप जब कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ते हो तो वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो वैसे ही इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन करा था वो कंपैरेटिव एग्जामिनेशन करके करा था, तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा था। इनका जो क्लासिफिकेशन था वो कभी भी प्लान नहीं था फाइलोजेनी के लिए, यानी इवोल्यूशन के लिए। जबकि डार्विन की जो इवोल्यूशन की थियोरी है वो आ चुकी थी, बट इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में कहीं भी इवोल्यूशन का यूज़ नहीं करा था। इन्होंने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट के अंदर नहीं प्लेस किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि जिम्नोस्पर्म को एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ग्रुप रखा था। इन्होंने डाइकॉट के अंदर कभी भी जिम्नोस्पर्म्स को पुट नहीं करा था। इन्होंने क्या किया था कि रेनल्स जो ऑर्डर है उसे इन्होंने बिगनिंग में रखा था। इसका मतलब ये है कि रेनल्स जो होगा वो प्रिमिटिव होगा, तभी तो इन्होंने इसको स्टार्टिंग में रखा है ना। और आज की जो टेक्सोनॉमिस्ट है वो इस चीज़ को मानते हैं कि जो रेनल्स है वो कहीं ना कहीं प्रिमिटिव ऑर्डर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डाइकॉट को प्लेस किया था बिफोर मोनोकॉट, यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि जो मोनोकॉट हैं वो डिराइव हुए हैं किससे, डाइकॉट से। और आज ये चीज़ माना जाता है कि हाँ सही है कहीं ना कहीं कि जो मोनोकॉट्स हैं वो डिराइव हुए हैं किससे, डाइकॉट्स से। तो ये 6 हैं मेरिट, और अब हम चलते हैं डिमेरिट्स पे। तो 4 डिमेरिट्स हैं। 4 डिमेरिट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, पहला है वो क्या है कि जिम्नोस्पर्म्स आर प्लेस्ड बिटवीन द 2 एंजियोस्पर्म्स, यानी इन्होंने 2 एंजियोस्पर्म के बीच में जिम्नोस्पर्म्स को रख दिया था। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती इनकी यही थी कि 2 ग्रुप के अंदर, यानी 2 एंजियोस्पर्म्स के अंदर इन्होंने 2 एंजियोस्पर्म ग्रुप के बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रख दिया था। मतलब कि एक डाइकॉट है और मोनोकॉट है, दोनों के दोनों एंजियोस्पर्म्स है, डाइकॉट और मोनोकॉट। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में इन्होंने रख दिया था जिम्नोस्पर्म्स को। ठीक है, और उसके बाद से इनका सेकंड डिमेरिट क्या है कि इन्होंने क्या किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लोरल करेक्टर्स को इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन से निगलेक्ट कर दिया था। थर्ड क्या है कि कुछ जो एडवांस फैमिली है उनको इन्होंने सर्व किया था एज अ प्रिमिटिव फैमिली। फॉर एग्जाम्पल ऑर्किडेसी फैमिली, जो ऑर्किडेसी फैमिली है वो कहीं ना कहीं एडवांस्ड फैमिली है, बट इनके क्लासिफिकेशन में आप उनका प्रिमिटिव पोजीशन देखोगे। फोर्थ डिमेरिट ये है कि जो
अनरिलेटेड फैमिलीज़ थी उनको उन्होंने ग्रुप कर दिया था सेम ऑर्डर के अंदर, यानी वो अनरिलेटेड थी, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग थी, फिर भी उन्होंने उसे सेम ऑर्डर के अंदर रख दिया। और कुछ फैमिली थी जो काफ़ी सिमिलर थी बट उन्होंने उसको अलग अलग ऑर्डर के अंदर रख दिया। ठीक है, तो ये कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट है। और ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो।